नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं काम की बात जानकारी के साथ। अभी जो आपने एक वीडियो क्लिप देखा है वो पटना के मॉडर्न टाउन का है। यह एक सिंगल मदर है जिसे अचानक खबर मिला कि उसके बच्चे का एक एक्सीडेंट हो गया है और कपार फूट गया हुआ है। तथा वह महिला ने अपने बच्चे को देखने के लिए अस्पताल से निकली, मगर वो स्कूटी पर असंतुलन हो जाने के कारण वह गिर जाती है। अगर वो सड़क तो ठीक ही है, लेकिन बगल में जो नाली है उस पर एक स्लेब नहीं रखा हो, जिस कारण से वो महिला गिर जाती है। यहाँ पर एक दुखदाई घटना है, लेकिन वो कुछ लोग ने इसको भी एक मजाकिया वीडियो बना लिया है। अब चूंकि महिला उस नाली में 4 फीट की नाली पर जिस पर स्लेब रखा रहता है तो इतना ज़ोर से नहीं गिरती, और स्लेब न रहने के कारण वो महिला नाली में गिर गई और उसे काफ़ी चोटें आई है, और डॉक्टर ने उसे 1 महीने का बेड रेस्ट बताया है। अब देखिए, महिला पहले से ही गरीब है, उसे अब 1 महीना का वेतन भी नहीं मिल पाएगा और 1 महीना का अस्पताल में भी गुजारना पड़ेगा। यह महिला के साथ जैसा जैसा और भी बहुत सारे घटने हुए, जैसे पटना ही के राजीव नगर में खुला नाला नहीं ढके रहने के कारण ठेकेदार पर होगा केस। खुले नाले में हुई मासूम बच्चे की मौत, डीएम ने दिए कार्यपालक अभियंता पर स्पष्टीकरण के आदेश और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश। और जो बच्चा जो नाले में गिरने के कारण मृत्यु हो गई, उसके गार्जियन को मुआवजा तो खैर मिल गया है। तो यहाँ पर कहना ये है कि भाई जो अभियंता है उसे सज़ा मिलेगा कि नहीं, तो सभी जानते हैं कि पिछले 60-70 सालों से सरकारी लापरवाही के कारण बहुत सारे आम आदमी की जान चली जाती है, मगर किसी को आज तक सज़ा होते हुए हम लोगों ने नहीं देखा है। सिर्फ कार्रवाई होते हुए ज़रूर सुनते हैं, लेकिन सज़ा की बात नहीं है। इसी तरह से समय गुजार दिया जाएगा। जो महिला जो नाली में गिर गई, खुले नाली में गिरने के कारण स्लेब नहीं रखा रहने के कारण जो महिला उसमें गिरी है, वो महिला सोनम गुप्ता भी हो सकती है, सोनम झा भी हो सकती है, सोनम पासवान भी हो सकता है। जब तक हम उसके जाति धर्म खोजते रहेंगे, नेता नगर सरकार या कोई भी सरकार या नेताजी लोग हम लोग को ऐसे ही अपने लापरवाही के कारण हमारे पैसा को लूटते रहेगा, टैक्स रूपी धन को लूटते रहेगा। हम लोग अगर 5 रुपये का केक भी खाते हैं या दूध दही छाछ भी लेते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सरकार हमसे टैक्स ले चुकी होती है। यही टैक्स को जमा करके सरकार एक जिम्मेवारी लेती है कि वो जो भी सरकारी नाली बनाएंगे उस पर एक स्लेब रखेंगे। वो तो ऑलरेडी हमसे स्लेब रखने का पैसा ले चुका होता है, लेकिन वो स्लेब नहीं रखा रहता है, जिसके कारण से आए दिन कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है और सरकारी कर्मचारी को कुछ परेशानी नहीं होता है, बस छोटा मोटा एक कार्रवाई जैसा होता है। यहाँ पर हम एक व्यवस्था चलती है जो नीतीश कुमार खुद ही बताए हैं कि रख रखाव जितनी बहाली हो कर सके। नीतीश कुमार इधर कुछ दिन से अपन भाषण में इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, यही है लगभग बहुत सारे समस्याओं का हल। हम नगर सरकार या नगर पालिका विभाग जो भी नाली बनवाता है उसी एजेंसी को ही यह जिम्मेवारी दिया जाए कि वो जो कोई भी खुला हुआ नाली है उस पर स्लेब रखे और स्लेब को नियमित देखभाल करे। अगर नाली पर स्लेब रखने नहीं रहने पर अगर कोई दुर्घटना होता है, जैसे कभी सोनम गुप्ता के गिर जाना या किसी अफसोस या के काल्पनिक नाम है या कोई भी हो सकता है, क्या कहते हैं, अगर उस पर कोई बच्चा गिर जाए या कोई बड़ बूढ़ा या कोई आम आदमी गिर जाए तो वहाँ पर संबंधित एजेंसी जिसे नाली बनाने और नाली पर स्लेब रखने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसी एजेंसी पर यह कार्रवाई हो या वहाँ पे कानून जैसा व्यवस्था बन जाए कि जैसे अगर कोई आदमी का कुछ दुर्घटना होता है तो उससे जो व्यक्तिगत जो एजेंसी है या कर्मचारी है उसी के व्यक्तिगत खाता से जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर वो संबंधित एजेंसी कर्मचारी को अगर जुर्माना भरना पड़ेगा अपने व्यक्तिगत खाता से, तो देखिए वो काम स्वतः ईमानदारी से करेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर वहाँ पर होने वाले नुकसान की भरपाई हमें ही करनी है तो वो ईमानदारी से वो काम करेगा। साथ में उसे मेंटेनेंस एजेंसी को या कर्मचारी को मेंटेनेंस के रूप में कुछ पैसा भी देना होगा और कर्मचारी को भी नियुक्त करना होगा।
तो इस तरह से कुछ बेरोजगारों को रोजगार भी मिल जाएगा और अथी भी हो जाएगा। हम बड़े कार्रवाई के चक्कर में इंतज़ार करते रहे तो उन्हें कार्रवाई भी नहीं होता है और उसको और पैसा का बंदरबाट हो जाता है। यहाँ पर भविष्य में पैसा का बंदरबाट न हो, इसलिए यहाँ पर कोई भी नाला के ऊपर में नाला रख रखाव सर्लेप योजना का एक रख रखाव मेंटेनेंस योजना साथ में सरकार को लागू करना चाहिए। अगर यह विचार आप लागू होना चाहिए और उससे संबंधित जो भी कर्मचारी है अगर उसके लापरवाही से कुछ होता है तो तुरंत उसे अपने व्यक्तिगत खाता से पैसा देने का नियम बनाया जाए। यह विचार आपको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में फैलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।